Welcome students. Ninth class constructions exercise 11.1 question number 3 part 3 construct an angle of 15 degree. हमने 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल कैसे बनाना है ये सब देखा था. आज हम देख रहे हैं 15 डिग्री एंगल कैसे बनाना है. किसी भी एंगल को बनाने के लिए बिल्कुल छोटी सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि इसे हम स्केल, पेंसिल और कंपास के जरिए जब बना रहे हैं तो इसमें ये देखने वाली बात ये होती है कि हम जैसे कि मालूम है कि 60 डिग्री का एंगल इजीली बन जाता है. तो 60 का अगर हम हाफ करें 30 का अगर हाफ करें 15 तो हमें 15 प्राप्त होगा. तो इस तरह से कम्बिनेशंस और सीरीज बनाकर चलें तो आप बड़े आसान तरीके से 9th क्लास के बच्चे किसी भी कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं एंगल बनाने के लिए. तो 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इस 15 को अगर हम डबल करते हैं तो 30 होगा, 30 को अगर हम डबल करते हैं तो 60 होगा. तो 60 हमें इजीली ड्रॉ करना आता है. सिंपल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद उनका नाम हमने ओ ए रख दिया. एंड जब हम फर्स्ट कंपास ओ को सेंटर मानते हुए स्टेप में अगर आपको लिखना है तो ओ को सेंटर मानते हुए एक हमने आर्क बना दिया. ये आर्क जो है ओ ए स्ट्रेट लाइन को बी पर कहीं भी कट कर रही है. नाउ अब ये फर्स्ट आर्क हमारा कंप्लीट हो गया. अब बी को सेंटर मानकर अगर हम सेम रेडियस उसी रेडियस से एक आर्क बनाते हैं तो ये जो लाइन आर्क बनी है जो प्रीवियस आर्क को सी पर कट कर रही है, अगर हम ओ सी को मिलाएं सो ये जो एंगल बना सी ओ ए या ए ओ सी ये 60 डिग्री होगा. अगर आप इसे कम प्रोटेक्टर के द्वारा नाप कर देखते हैं तो ये 60 डिग्री है. राइट. अब इन बी और सी दो पॉइंट्स हमारे पास मिल गए और बी और सी को सेंटर मानकर अगर हम एक दो आर्क खींचते हैं सेम रेडियस की तो ये दोनों के मिडल के सेंटर का या बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को. राइट. सो हम क्या करते हैं, दिस इज 60 डिग्री एंगल. नाउ ड्रॉ करना है हमने 30 डिग्री एंगल. तो बी और सी को क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे. एक आर्क हमने बी को सेंटर मानकर किया, दूसरा आर्क हमने सी को सेंटर मानकर किया और दोनों इंटरसेक्ट होते हैं लेट अस सी आर पे. अब अगर हम ओ आर को मिलाएं रेड लाइन से जो हमने मिलाई है तो ये जो एंगल बना आर ओ ए, दिस एंगल जो है वो 30 डिग्री कहलाएगा. इसे हम मेजर कर सकते हैं. तो बहुत आसान है किसी भी एंगल के को बाइसेक्ट करना. राइट. अब उसी प्रकार से अब 30 को बाइसेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं. फाइनली हमने क्या करना है, 15 डिग्री का एंगल बनाना है. तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक बी को सेंटर मानना है और एक जो ये 30 का सेंटर लाइन जो डाली थी उसको सेंटर मानना है. इसको लेट अस सी हम के मान लेते हैं. तो बी और के को सेंटर मानते हुए अगर हम अपने कंपास के जरिए एक आर्क बनाएं और फिर बी को सेंटर माने और कंपास को उसी रेडियस से हम अगर दूसरा आर्क बनाएं तो ये इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं. जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम हम लिख दें ई और ओ को ई के साथ मिला दिया जाए. तो यहाँ पर जो ये एंगल बना है दैट इज एंगल ए ओ ई या एंगल ई ओ ए, ये 15 डिग्री कहलाएगा. राइट. इसे हम मेजर करके देखते हैं और करेक्ट ये बिल्कुल 15 डिग्री शो कर रहा है. सो दिस इज 15 डिग्री एंगल. तो इस प्रकार से हम किसी भी एंगल को बड़े आसान तरीके से कंसिडर कर सकते हैं. इसके स्टेप अगर लिखने हो तो जैसा जैसा काम हमने कहा है सेम उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं. आप प्रीवियस एग्जांपल्स को देखकर इसके स्टेप्स को लिख सकते हैं. राइट. वेरी गुड. नोट कर लें पॉज करके वीडियो को. आइए अगला सम देखते हैं. राइट. अगला सम को देखने से पहले हम आपको एक पजल देते हैं पार्ट 30 सुपर 30 पार्ट सेकंड का जो 9th क्लास के लिए है. तो पजल इज देयर आर 5 सिस्टर इन द रूम. एक रूम में 5 सिस्टर्स हैं जिसमें अनु इज रीडिंग अ बुक, कविता इज कुकिंग, चेस्टा इज प्लेइंग चेस, रीमा इज स्लीपिंग. तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न ये है कि व्हाट इज द 5th सिस्टर डूइंग. तो 5वीं सिस्टर क्या कर रही है, क्योंकि 4 सिस्टर्स हमने दिखा दी हैं. अनु रीडिंग कर रही है, कविता कुकिंग कर रही है, चेस्टा चेस प्लेइंग कर रही है और रीमा जो है स्लीपिंग कर रही है. तो 5वीं सिस्टर क्या कर रही है, आराम से देखें, इजीली है.
बहुत आसान है, आपके प्रश्न के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। चलिए आइए अगला सम देखते हैं। सो 9th क्लास कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब 75 डिग्री एंगल बनाना है, तो 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दैट इज फर्स्ट मेक 90 डिग्री एंगल। हमने पहले डायरेक्ट हम 75 डिग्री एंगल नहीं बना सकते, हम प्रोटेक्टर की मदद से हम एंगल नहीं बनाएंगे, हम कंपास के जरिए बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री का एंगल बनाना हमें आता है। सिंपल लाइन ड्रॉ करी, ओ ए, और फर्स्ट आर्क लिया बी, जो ओ ए को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बी को सेंटर मानते हुए एक कट लगाया, दिस इज ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यहीं पर दूसरा कट सी पॉइंट को लेकर एक और कट लगाया जाए, तो ये 120 को, यानी कि फर्स्ट कट जो है, जो सी पर पॉइंट बना वो 60 डिग्री के लिए है। अब ये जो पॉइंट्स बना डी, ये 120 डिग्री के लिए। तो हमने 120 डिग्री क्यों किया भाई, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन दोनों की सहायता से, सी और डी की सहायता से हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब सी और डी को सेंटर मानते हुए हमने दो आर्क बना दिए, दो इंटरसेक्ट कर दिए जो आपस में पी पे कट कर रहे हैं। अब ओ पी को मिला दिया जाए तो ये 90 डिग्री बन जाता है, राइट। 90 डिग्री बन गया, इसे हमने यहाँ पर क्यू से डिनोट कर दिया। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम 90 डिग्री क्यों बना रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। अब आप देखिए 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों के बीच में 75 डिग्री बनेगा। तो अब 90 और 60 को प्लस करें, 90 और 60 प्लस करेंगे तो 150, और 150 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 75 आ जाता है। इट मीन्स अगर हम 90 और 60 के बीच एक बाइसेक्ट कर दें, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच अगर एक एंगल बना लें जो दोनों को बाइसेक्ट करे तो 75 बनेगा। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सी और क्यू को हम सेंटर मानेंगे, राइट। सो देन ड्रॉ 75 डिग्री एंगल। सो अभी हमने क्यू पर अपने कंपास के जो पॉइंटर है उसको रख दिया, एक आर्क बना दी। उसी प्रकार से सी पर हमने पॉइंट रखा तो एक आर्क बन गया। नाउ अब ये जो जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हुए हैं जिसे हमने आर कहा है, अब ओ आर को मिला दिया जाए तो ये एग्जैक्टली 75 डिग्री होगा। आपने यहाँ पर जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको पूरा मेजरमेंट ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये 100% फिर भी नज़र आ रहा है। आपने अपने जब फेयर कॉपी पे ड्रॉ करना है तो कंपास को प्रॉपर तरीके से पॉइंट लगाने हैं, उसमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, डबल आपने पेंसिल्स को नहीं घुमाने की कोशिश की, बहुत डार्क करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल जहाँ पॉइंटर लगाया है ध्यान से पॉइंटर लगाएं और बेस अच्छा बना के रखें। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहाँ बेस अच्छा हो, हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलेगा तो कंस्ट्रक्शन बढ़िया नहीं होगी। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप बेस को अच्छी तरह से रखें और इसे बनाएं, और आसान तरीके से ये सम बनते हैं। तो इस प्रकार से आर ओ ए या ए ओ आर एंगल जो बना वो 75 डिग्री कहलाएगा। इसे हम मेजर कर लेते हैं। अब हमने यहाँ प्रोटेक्टर की मदद से किया तो एग्जैक्टली ये 75 ही शो कर रहा है, राइट। सो दिस एंगल आर ओ ए इज कॉल्ड 75 डिग्री, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था बनाने के लिए कहा गया था। इसके भी स्टेप्स हम 1 बाय 1 लिख सकते हैं। वेरी इजी, वेरी फाइन, गुड, वेरी गुड। नाउ आप पॉज करें वीडियो को और इसे भी आप ड्रॉ कर ले। ये जो फर्स्ट मेक 90 डिग्री देन ड्रॉ 75 डिग्री, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक आइडिया दिया गया कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है, राइट, करेक्ट, थैंक यू। आइए अब आपको आपके पजल का आंसर बताएं। शायद पजल सभी ने कर भी लिया हो। प्रश्न ये था कि देर आर 5 सिस्टर्स इन अ रूम, अनु इज रीडिंग अ बुक, अनु रीडिंग कर रही है बुक। कविता इज कुकिंग, सो कविता जो है कुकिंग कर रही है। चेस्टा इज प्लेइंग चेस, चेस्टा जो है वो चेस खेल रही है। और रीमा इज स्लीपिंग। वेरी सिंपल, 4 लड़कियां, 4 गर्ल्स जो कि सिस्टर्स हमें शो कर दिए। अब प्रश्न उठता है कि 5th गर्ल्स क्या कर रही है। तो प्रश्न था व्हाट इज द 5th सिस्टर डूइंग। सो आंसर इज वेरी सिंपल। आप देखिए, अनु रीडिंग कर रही है, अकेली कर रही है। कविता कुकिंग कर रही है, अकेली कर रही है, अकेली कर भी सकती है। रीमा सो रही है, अकेली ही सो रही है। चेस्टा इज प्लेइंग चेस, चेस्टा तो अकेली चेस नहीं खेल सकती है, चेस्टा किसी के साथ खेल सकती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेस्टा के साथ खेलने वाली उसकी 5th सिस्टर है। सो 5वीं सिस्टर क्या कर रही है, 5th सिस्टर इज ऑल्सो प्लेइंग चेस। तो दिस इज द राइट आंसर। होपफुली सभी ने किया होगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।